हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होगा जीव जगत में विविधता। इसका मतलब है हम इस लिविंग वर्ल्ड के वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कहीं पे उड़ने वाले पक्षी हैं तो कहीं पे रेंगने वाले सांप हैं, कहीं कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो समुद्र में तैरती हैं, और कहीं पे कुछ ऐसे जीव भी हैं जो क्रॉल करते हैं, मतलब रेंगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। तो इस चैप्टर में हम यही सब डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है, तो आइए पहले उसको पढ़ते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। इसका अर्थ है हिंदी में, वृक्ष दूसरों को छांव देते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं, इनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, सचमुच वृक्ष सत्पुरुष जैसे होते हैं। ये चीज़ उन्होंने इंग्लिश में भी दे रखा है, ट्री स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। मतलब पेड़ धूप में खड़े रहते हैं और छाया दूसरों को देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, इनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज इसी प्रकार गुड पीपल बियर ऑल द हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। इसी प्रकार अच्छे लोग सारी कठिनाइयाँ सहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्नड, वो जीवन भर का पुण्य और कमाई दूसरों को दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. कल की बरसात के बाद आज की ये सुहावनी सुबह है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को साइंस टीचर डॉक्टर मैडम सुलेखा की तरफ से इनवाइट किया गया है स्कूल में। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, किस लिए बुलाया गया है? जिससे कि वो लोग एक एक्साइटिंग नेचर वॉक के लिए जा सके। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। डॉक्टर रघु जो है वो पास के ही एक रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट हैं, और मनीराम चाचा एक पास की ही कम्युनिटी के एक बूढ़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा जो है वो पक्षियों की आवाज़ें निकालने में बहुत ही एक्सपर्ट है। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी को आइडेंटिफाई करने में भी बहुत ब्रिलियंट है। ठीक है। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज़ टू experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. To prepare them for the nature walk, जब डॉक्टर रघु बच्चों को नेचर वॉक के लिए प्रिपेयर करते टाइम उनको ये बताते हैं कि इन्फॉर्म करते हैं कि द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज़ टू एक्सपीरियंस एंड द ब्यूटी एंड द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। इस जो वॉक है, इस जो मॉर्निंग वॉक नेचर वॉक जो हम करने जा रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सपीरियंस ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, जिससे कि हम नेचर की ब्यूटी और नेचर में क्या कितनी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब को देखें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम, स्टूडेंट उनको ज्वाइन करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, वो बहुत क्यूरियस है कि उन लोगों से वो इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, टीचर ने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया कि आप लोग अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखिए
अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। एक पेन, वाटर बॉटल और नोटबुक, ये तीनों चीज़ आप अपने पास ज़रूर रखना जब आप नेचर्स वॉक पे चलेंगे हमारे साथ, ठीक है। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। और जैसे वो एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग, जब जब वो लोग वॉक करना शुरू करते हैं तो वो अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइसेस द स्टूडेंट, कहाँ थे हम लोग, हाँ, डॉक्टर रघु advises the student to notice the variety of smell in the park and डॉक्टर रघु ने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया कि आप लोग को ध्यान रखना है, नोटिस करना है कि कितने वैरायटी की स्मेल आपको इस पार्क में आ रही है। जब जब आप इस बगीचे में से जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कितने वैरायटी की आपको महक आ रही है, जो भी आ रही है आपको उसको अपने मन में ध्यान से उसको रखना है। एंड एम्फसाइजेस रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग। और उनको ये इस बात पे जोर दिया कि आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे रिस्पेक्ट करनी है, चाहे कोई भी कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ पौधा हो, सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। वहाँ पे किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। ऐसे पता लगा पेड़ तोड़ने लगे आप बगीचे में जाके, है ना, किसी कीड़े को मारने लगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बिना डिस्टर्ब किए उनको ऑब्जर्व करना है। ओके। Maniram Chacha tells student to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds। मनीराम चाचा ने कहा कि केवल आपको प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व ही नहीं करना है बल्कि उनके अलग अलग आवाज़ों को भी सुनना है और ध्यान रखना है। जैसे कोई चिड़िया होगी बगीचे में, उसकी अलग आवाज़ होगी, शेर होगा उसकी अलग आवाज़ होगी, है ना। जितने भी वहाँ पे प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, उनकी बगीचे में जाओगे तो कई टाइप की आवाज़ें आती रहती हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि आपको उनकी आवाज़ों को भी ध्यान से सुनना है और उसको अपने दिमाग में रखना है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट जब जा रहे थे अपने रास्ते में तो उन्हें बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स दिखे, इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज, जिसमें कि कुछ घास थी, छोटी छोटी घासें थी, कुछ बुशेस थी मतलब झाड़ियाँ थी, एंड लार्ज ट्रीज, और कुछ बड़े पेड़ भी थे। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी वैरायटी के बर्ड्स थे जो पेड़ों की शाखाओं पे बैठे हुए थे। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। उन्होंने देखा कि बटरफ्लाइज जो तितलियाँ थी वो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही हैं। एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। और जो बंदर है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स। और उन्होंने अपने जितने भी ऑब्जर्वेशन किए उस बगीचे में वो सब उन्होंने अपने नोटबुक में लिख लिया। एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। और उसके बारे में मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु से उन्होंने डिस्कस किया, बातचीत किया। दैट स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट्स जो थे वो बर्ड्स की जो चहचहाने की आवाज़ होती है, वो चर्पिंग को बहुत अच्छे से सुन पा रहे थे। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्ड देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प। डॉक्टर रघु ने बताया कि हर पक्षी का अपना एक यूनिक टाइप का चहचहाने का तरीका होता है, यूनिक आवाज़ होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। ये एक एग्जाम्पल है कि हमारे नेचर में कितनी डाइवर्सिटी है। ओके। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। तब डॉक्टर रघु जो है वो मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ बर्ड्स की आवाज़ें निकालिए। तब क्या करते हैं, मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स। तब मनीराम चाचा बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ें निकालते हैं। द स्टूडेंट्स enthusiastically स्टार्ट कॉपिंग हिम। और बच्चे जो थे बहुत ही एक्साइटेड होके
उनको कॉपी करने लगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू? क्या आपने कभी भी अपने आसपास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है? ऑब्वियसली आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो आपको क्या करना है, शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आपको उनके जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कस करना है। ओके, नाउ डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास में प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी, तो एक्टिविटी है यहाँ पे, प्लांट फॉर अ नेचर वॉक विथ योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। आपको क्या करना है, अपने टीचर के साथ एक नेचर वॉक का प्लान करना है, कोई भी पास में जो भी एक पार्क होगा उसके लिए। ओके, या फिर कोई फॉरेस्ट में जो भी पास में होगा, आपको अपने टीचर्स के साथ ये प्लान करना है कि आप जाइए वहाँ पे, जैसे इन लोग गए थे अपने टीचर के साथ, वहाँ पे आप भी जाइए, कुछ ऑब्जर्व करिए और देखिए। ठीक है, वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। नोट द वट एवर वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो आप जाइए ऑन द नेचर वॉक पे जाइए, ऑब्जर्व करिए डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और एनिमल्स को। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, और आपको ये भी पता लगाना है कि वेदर कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे मौसम कैसा है, वट एवर इट इज़, हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। क्या वो गर्म है या ठंडा है या फिर हवाएं चल रही हैं। ठीक है, जो भी है आपको वो भी नोट करना है। ठीक है, now you can collect different type of fallen leaves और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो पत्तियाँ गिरी होंगी या फिर फ्लावर्स गिरे होंगे उनको कलेक्ट कर सकते हैं और एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। स्क्रैप बुक क्या होती है, वो मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। एक बुक होती है, उसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो लीव्स होते हैं उनको चिपका के आप रख सकते हैं कि, और आप वहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं कि कौन से पेड़ का कौन सा पत्ता है ना। तो ये स्क्रैप बुक होता है। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। नेचर में जो भी प्लांट्स या एनिमल्स है उनकी देखभाल करिए। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल इन द पार्क, और इंश्योर करना है कि आप उस पार्क में रहने वाले कोई भी प्लांट या एनिमल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। डू नॉट प्लक लीव एंड फ्लावर्स, और कोई भी पत्तियों को या फिर फूलों को ना तोड़े जब आप बगीचे में जाएं। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब नीचे आपको एक टेबल दिया गया है जिसका नाम है 2.1। वहाँ पे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है अबाउट द फीचर ऑफ स्टेम, जैसे कि पेड़ की क्या क्या फीचर्स, जैसे स्टेम कैसा था, लीव्स कैसी थी, फ्लावर्स कैसा था, एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। और कोई भी जैसे अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो कोई भी हर प्लांट का, जैसे आम के पेड़ में क्या वो आम दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको कोई जिस पेड़ में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है तो उसको अलग से लिखना है। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए आइए देखते हैं आगे। तो ये क्या है, ये घास है, ठीक है, ये है तुलसी का पौधा, ये है हिबिस्कस का पौधा। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व किया है इन लोगों ने, जैसे कि देखिए यहाँ पे घास है, घास का स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट एंड थिन, आप सबने देखा होगा घास। इसके बाद ये क्या है, लीफ का शेप, अ सिंगल लीफ ग्रोस अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। इसमें क्या होता है, एक सिंगल लीफ होती है जो अल्टरनेटिवली ग्रो करती है डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, तने के डिफरेंट पॉइंट्स पे। ये नहीं कि एक ही जगह पे दोनों लीव्स, मतलब कोई लीफ ऊपर है कोई लीफ नीचे है, ऐसे ग्रो करती है। ठीक है, ना दूसरा तुलसी, तुलसी का स्टेम कैसा होता है, हार्ड एंड थिन। आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, वो उसका स्टेम जो होता है हार्ड होता है और थिन होता है, पतला होता है। अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द पॉसिबल डिरेक्शंस, और उनमें जो होते हैं पेयर ऑफ लीव्स होती हैं अपोजिट डिरेक्शंस में। ओके, और इसका फ्लावर का कलर जो होता है वो पिंकिश पर्पल ऐसा होता है। ओके,
नाउ हिबिस्कस, हिबिस्कस का जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। अब यहाँ पे ये जो बाकी जो कॉलम्स में फिल नहीं किया गया है वो आपको खुद से वहाँ पे ढूंढ के अपने आजू बाजू में, ठीक है, वहाँ पे देख के और इन सब को आपको अपने मन से फिल करना है। ओके, तो जैसे लीव्स कैसी होती हैं और कलर या फिर क्या और फीचर्स है वो सब आपको लिखना है। तो यहाँ ऊपर भी कुछ कुछ कॉलम्स खाली, ये सब आपको खुद से करना है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, ढूंढिएगा और इसको करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है समझ में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका आंसर दिया जाएगा। या फिर हम आपके इन प्रॉब्लम्स के लिए एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें अच्छे से उसका आंसर समझा देंगे आपको। ओके, तो अभी के लिए आगे चलते हैं। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? अब जब ये आप ये कॉलम पूरा फिल कर लेंगे, मान लीजिए आप फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि आपको इनमें से क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस पता चले। ओके, अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व, जितने भी प्लांट्स को आपने ऑब्जर्व किया है उसमें, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। आपने ज़रूर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी के फीचर्स होते हैं, जैसे कि टॉल, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट स्टेम। उनका जो स्टेम होता है कभी टॉल होता है, कभी शॉर्ट होता है, कभी हार्ड होता है, कभी सॉफ्ट होता है ना। तो ऐसा आपने देखा होगा। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके अरेंजमेंट जो होते हैं, पहले तो उनके शेप्स ही बहुत अलग अलग होते हैं सारे प्लांट्स के, है ना। आम का अलग होगा, आम के पत्ता देखा होगा तो वो बहुत अलग होता है। तुलसी का पत्ता देखोगे तो वो अलग है, नीम का पत्ता अलग है। तो उनके शेप्स बहुत डिफरेंट होते हैं, अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। किसी किसी का अरेंजमेंट सेम ही होता है, किसी किसी का अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसा है। नाउ थर्ड है, अगला है फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट। फ्लावर्स जो होते हैं उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, शेप अलग अलग होता है और उनका महक वो भी बहुत अलग अलग होता है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस वॉक। अब आपको एक लिस्ट बनानी है एनिमल्स की जिन्हें आपने ड्यूरिंग दिस वॉक, इस वॉक के दौरान ऑब्जर्व किया। और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, और आपको लिखना है, रिकॉर्ड करना है कि उनकी जगहों को, कि कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कैसे कैसे जगहों पे। द फूड दे ईट, कैसे टाइप का खाना वो खाते हैं। एंड द वे दे मूव अराउंड, और किस तरह वे चलते हैं आसपास। ओके, टेबल नंबर 2.2 सम एग्जाम्पल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। तो इस टेबल में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये देखिए, कुछ एनिमल्स के नाम हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वो है, फूड क्या खाते हैं और कैसे वो मूव करते हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशन एंड फीचर उनके, ठीक है। जैसे क्रो है, क्रो ट्री पे रहता है, क्रो इंसेक्ट को खाता है, और क्रो फ्लाई करता है और वॉक करता है। और कोई अदर ऑब्जर्वेशन उसका, क्राइंग कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक। तो वो क्या करता है, अपने चोंच में छोटे छोटे ट्विग, मतलब घास के टुकड़ों को लेके जाता है, जिससे कि वो अपना नेस्ट बना सके। ओके, तो दूसरा आंट, तो चीटी नेस्ट इन सॉइल एंड बरो। तो मिट्टी में क्या करते हैं, वो बिल बना के रहते हैं या फिर घोंसले बनाते हैं। लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स, पत्तियाँ खाते हैं, कुछ बीज खाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। अब आपको कैसे वो मूव करता है वो यहाँ पे फिल करना है। चींटी आपने देखा होगा, एक लाइन में कतार बना के चलते हैं ना, तो चलते हैं वो लोग, तो यहाँ पे वॉक लिखना है। हैव 6 लेग्स, ये उसका मतलब स्पेशल फीचर है कि चींटियों के 6 पैर होते हैं। ओके, नाउ कौवा, काऊ, प्लेस वेयर दे लिव। तो काऊ हमारे ज़्यादातर हमने देखा होगा हमारे घरों में रहती है, ठीक है। तो काऊ का होम लिख देंगे हम। और फूड, तो वो घास और लीव्स खाती है। और द वे दे मूव, तो वो भी चलते ही हैं, ठीक है। कोई अदर फीचर लिखना है तो काऊ का आप लिख सकते हैं। मिल्क, हमें मिल्क देती है ना काऊ,
तो ये आप लिख सकते हैं। एनी अदर, तो आपको कोई और ऐसे जानवर, किसी और जानवर के बारे में लिखना है, उनके कुछ फीचर्स लिखने हैं, तो इस तरह आपको ये कॉलम फिल करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। What are similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table? Okay. तो यहाँ पे फिर सेम क्वेश्चन कर रहा है, जैसे आपने ऊपर प्लांट्स का टेबल बनाया था, ऐसे आपको ये टेबल पूरा फिल करना है। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस आपको दिखे एनिमल्स में दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इस टेबल में। ओके, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल लिव ऑन लैंड वाइल सम अदर्स लिव ऑन ट्री। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर जो होते हैं वो धरती पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, और कुछ पेड़ों पे रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, पक्षियाँ जो होते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, मछली जो होती है वो पानी में रहती है। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। और कुछ एनिमल्स जैसे कि मेंढक, वो पानी में और धरती पे दोनों जगह रहता है। एनिमल्स ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट। जंतुओं के कुछ वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं जो वो खाते हैं, और उनके कुछ अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, स्केच द प्लांट एंड एनिमल ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक। तो आपको नोटबुक में क्या करना है, प्लांट या एनिमल का स्केच बनाना है जिनको आपने ऑब्जर्व किया हो, नोटबुक। और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विथ लीव्स, या फिर आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है पत्तों के सहारे, जैसे उसमें डिफरेंट लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फीचर्स फ्रॉम एनिमल्स। अलग अलग प्लांट्स के लीफ या पत्तियों को या फूलों को लेके, या फिर फेदर्स, पंखों को लेके, जानवरों के, उनको लेके आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, और उस स्क्रैप बुक में आपको और सारी डिटेल्स लिखनी है उन चीज़ों के बारे में जो भी आपने गैदर किया है। ओके, वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, ओके हाँ, वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते और जाते टाइम ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं, उस वक्त आप अपने आजू बाजू में, अपने सराउंडिंग को बहुत अच्छे से देखिए और ऑब्जर्व करिए। लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वहाँ पे जितने भी वैरायटी के प्लांट्स हैं उनको ध्यान से देखिए, एंड एनिमल्स, और जितनी भी वैरायटी के एनिमल्स हैं उनको भी ध्यान से देखिए। ऐड द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट नोटिस्ड बिफोर। तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक नाम ऐड करना है उस टेबल में जो आपने ऊपर बनाया था। 2 टेबल बनाया था ना, एक एनिमल्स का एक प्लांट का, तो उन दोनों में आपको एक एक नाम ऐड करना है जो आपने पहले नहीं लिखा हो या उस टेबल में आपने मेंशन नहीं किया हो। ठीक है, तो उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, एक्टिविटी, क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ वन प्लांट and one animal that you have closely observed and have appreciated very much। आपको 30 सेकेंड के लिए अपने आंखें बंद करनी है। उसके बाद सोचना है कोई एक प्लांट या एनिमल के बारे में जिसको आपने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया, बहुत पास से ऑब्जर्व किया हो, हमेशा देखा हो ध्यान से, एंड हैव अप्रिशिएटेड वेरी मच, और आपने उसको हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो, आपको वो बहुत अच्छा लगता हो। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द plant and animal that you thought of on the blackboard. Now each one of you can draw। अब आप हर लोग, मतलब आप सब लोग, आप में से हर कोई क्या कर सकता है, जो भी आपने प्लांट या एनिमल के बारे में सोचा उसको ब्लैक बोर्ड पर जाके ड्रॉ कर सकते हो। What are your observation about the various plants and animals that have been drawn? तो आपके उसके बाद ड्रॉ करने के बाद आपके क्या ऑब्जर्वेशन है वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी ड्रॉ किए गए हैं उनको देख के। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने ऐसे सोचा 30 सेकेंड के लिए, फिर उन्होंने जाके वहाँ पे
बनाया, उनकी टीचर है, ठीक है। जैसे किसी ने ये पेड़ बनाया है, समझो ये आम का पेड़ होगा शायद, किसी ने मोर बनाया है, किसी ने गिलहरी बनाया है, किसी ने गुलाब बनाया है, चिड़िया, पेड़, कोई कछुआ, है ना, क्रिसमस ट्री, मशरूम। तो सब ने अपने अलग अलग चीज़ें बनाई है, कोई ग्रास बनाया है, ठीक है। तो आपको इनमें ऑब्जर्व करना है, वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो आपको बताना है हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास, कितने प्लांट्स और एनिमल्स को पूरी क्लास ने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है, ड्रॉ किया है। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन ब्लैक बोर्ड। और क्या आपको लगता है जितने ये ब्लैक बोर्ड पे बनाया गया है ड्राइंग्स, क्या उससे ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं? तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे जीव हैं। तो हम सबको तो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटी है, जो पर्टिकुलर कोई रीजन में पाई जाती है, कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। उस रीजन की, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, बहुत ज़्यादा सहभागी रहती है, ठीक है। तो ठीक है, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। बायोडाइवर्सिटी में हर मेंबर जो होता है उसका डिफरेंट रोल होता है, जिससे वो उसे प्ले करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जैसे कि पेड़ को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो पेड़ का काम क्या है, कुछ ट्रीज प्रोवाइड कुछ लोगों को फूड, वो खाना देती है, शेल्टर कुछ बर्ड्स को वो रहने की जगह देती है, सुरक्षा देती है, एंड अदर्स एनिमल्स, और कुछ जानवरों के लिए भी वो सेम करती है। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। एनिमल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सीड्स को, फ्रूट्स खाने के बाद सीड्स को यहाँ से वहाँ फेंकने में, एंड सो ऑन। और इसी तरह और भी बहुत सारे हेल्प करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे कि हमने देखा कैसे निर्भर रहते हैं, हमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया है। जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ क्या करता है, बहुत लोग को, कुछ बर्ड्स रहते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, पेड़ का खाना खाते हैं, ठीक है। तो पेड़ तो उनको इतना सारी चीज़ दे रहा है। अब बर्ड क्या करते हैं, फ्रूट तो खा लेते हैं, फिर उसका बीज जो होता है वो अलग अलग जगह पर गिरा देते हैं, और जहाँ बीज गिराते हैं वहाँ से एक नया पेड़ उगता है ना। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आगे का जो भी चैप्टर में बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइस। ओके, बाय।